So hello students, let us start the solutions of section 3, that is the last section of paper 2 2019. तो ये चल रहा है हमारा PYQ सीरीज, जहां हम 2017 से लेकर 2023 तक के जेई एडवांस के पेपर्स को सेक्शन वाइज बहुत अच्छे से हर क्वेश्चन को डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं। साथ ही साथ 2014 से 16 तक के जो 3 साल के पेपर बच जाएंगे उनको भी हम 23 के बाद सॉल्व करेंगे, जब 23 कर देंगे तब तक सॉल्व। साथ ही साथ जो अभी जेई एडवांस प्रिपरेशन कर रहे हैं 24 वाले स्टूडेंट्स, उनके लिए एक सीरीज रिकमेंड करूंगा जो कि मेरे यूट्यूब के प्लेलिस्ट में से एक है, रियल जेई एडवांस क्वेश्चन सीरीज। ये सीरीज आपको फॉलो करनी है, जो भी बच्चा नया है, क्योंकि हर वीडियो में कुछ ना कुछ नए बच्चे बिल्कुल जुड़ते हैं, इसलिए मैं हर वीडियो में ये शुरू में 1-2 मिनट बता देता हूँ इन बातों को, ठीक है। तो रियल जेई एडवांस के क्वेश्चंस आपको बिल्कुल करने हैं। और अभी मैं एक बार ये भी बता दूंगा 25-26 एस्पिरेंट्स को कि चैनल को किस तरह से आपको यूज़ करना है प्रॉपरली, क्या क्या चीज़ें आपके लिए अवेलेबल हैं चैनल पे आपके जेई प्रिपरेशन के लिए, ठीक है। वो सभी चीज़ों पे मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा आपके लिए। तो ये तो 24 वाले एस्पिरेंट्स को करना ही है। साथ ही साथ आप केम IIT ऐप इंस्टॉल करिए अभी, और केम IIT ऐप में एक तो 25-6 वाले स्टूडेंट्स के लिए कंप्लीट कोर्सेज अवेलेबल हैं, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक फिजिकल इस तरह से सेपरेट किया गया है कंप्लीट कोर्सेज को। और 24 वाले स्टूडेंट्स के लिए कंप्लीट प्रॉब्लम सॉल्विंग एक कोर्स आपके लिए अवेलेबल है, जहां हम टारगेट कर रहे हैं लगभग 600 से प्लस एडवांस प्रॉब्लम्स। ये 2024 के स्टूडेंट्स तक के लिए हम इतने प्रॉब्लम्स टारगेट कर रहे हैं, और यही सेम चीज़ 25 वाले स्टूडेंट्स को ये प्रॉब्लम्स का जो नंबर है वो थोड़ा बढ़कर मिलेगा। तो मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपके पास ये वीडियो पहुँच चुकी है तो ये बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है आपके पास। आप एकदम रियल जेन्युइन प्रिपरेशन कर सकते हैं जेई एडवांस की, घर बैठे हुए बहुत ही अफोर्डेबल कीमतों में, ठीक है। तो बिल्कुल इंस्टॉल करिए ऐप और खुद चेकआउट करिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए तो बात करते हैं, एक छोटा सा सेक्शन है 12 मार्क्स का, आसान भी होगा उम्मीद करता हूँ। सो ये लिस्ट बताना है, लिस्ट 1 लिस्ट 2 मैच करना है, और ये एकदम स्कूल लेवल का सवाल है। आप केमिस्ट्री में एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ते हो ये बोर्स मॉडल, वैसे मैंने नहीं पढ़ाया हुआ है, मैंने ये बोर्स मॉडल वाला जो पोर्शन है वो मैंने आपको बोला है कि मॉडर्न फिजिक्स के साथ ये ओवरलैप करता है, तो ये आप वहाँ पढ़ लेते हैं, ठीक है, सेम ही है, उसमें कुछ भी फ़र्क नहीं है, इसलिए मैंने नहीं पढ़ाया बोर्स मॉडल। ऑल तो बहुत आसान है, कुछ है नहीं इसमें खास। तो अब आपको रेडियस, एंगुलर मोमेंटम, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, ये फॉर्मूलाज आप एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड डिराइव करते हो, और बताना है कि वो n के साथ कैसे प्रोपोर्शनल है। तो ये रहे आपके फॉर्मूलाज, मैंने पहले से लिख दिए हैं। Rn आपको पता है, ये बोर्स रेडियस इंटू n स्क्वायर बाई जेड स्क्वायर, सॉरी n स्क्वायर बाई जेड। इसी तरह से L एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल्स टू NH बाय 2 पाई, काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर, फिर वेलोसिटी का ये फॉर्मूला लिखा मैंने, तो आप यहाँ देख पा रहे हो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ n है। सिमिलरली पोटेंशियल एनर्जी भी वही होगा, बिकॉज इट इज एक्चुअली नेगेटिव ऑफ 2 काइनेटिक एनर्जी, सो पोटेंशियल एनर्जी इज ऑल्सो दिस थिंग। तो बस बेटा बस यही मैच करना था यहाँ पर। तो विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द करेक्ट कॉम्बिनेशंस, 1 का p, 1 का p। तो आप देखिए फॉर्मूले में आप चेक करेंगे जो Rn है वो एक्चुअली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर है, सो 1 का p इज नॉट करेक्ट। 1 का t डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर, यस दिस इज करेक्ट। अब ये सिंगल करेक्ट है तो ये करेक्ट क्यों होगा, ये नहीं होगा, आप ऑप्शन से वेरीफाई कर लीजिए, स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल है। क्वेश्चन नंबर 16, अगेन करेक्ट कॉम्बिनेशन पूछा है। 3 का p, 3 मतलब काइनेटिक एनर्जी, 3 का p सही है क्या, बिल्कुल ठीक है। अभी देखा आपने काइनेटिक एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ n, एंड दिस इज ऑल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ n। एक बार ये s में गया है, गलत है ये तो सही आ गया, अब आंसर यही होगा। 4 का q, 4 पोटेंशियल एनर्जी, q गलत हो गया। 4 का u हाफ, ये भी गलत हो गया। सो दिस इज सिंपल, एक सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था।
कैसा रेट करेंगे इस क्वेश्चन को तो इजी ही रेट करना पड़ेगा, क्योंकि ये इतना फेमस टॉपिक है कि हर बच्चा इसको पढ़ के जाता है। ठीक है, तो दीज आर द टू आंसर्स। चलिए अब एक और क्वेश्चन होगा, एक और ऐसा मैचिंग होगा, और उसके अंदर शायद 2 क्वेश्चन होंगे। सो दिस इज दैट मैचिंग, और ये थोड़ा क्वेश्चन बड़ा है, एक बार में स्क्रीन में नहीं आएगा, तो इसको ना सॉल्व करके देखते हैं। कैसे सॉल्व करके देखें, एक काम करते हैं ना, इनके ना सभी ऑप्शंस को एक बार बना के देखते हैं एक एक करके, ठीक है। उसके बाद आइडेंटिफाई कर लेंगे, फिर मैच कर लेना आप आंसर से। सो लेट अस टेक दिस वन फर्स्ट। तो आपके पास सबसे पहला दिस बेंजीन, ये CN है, और यहां पर कुछ इस तरह से साइक्लिक एसिटल जैसा दिख रहा है ये। अब इसको ट्रीट किसके साथ किया गया, डबल एच देन डाइल्यूट HCl। तो बेटा जब डबल एच डालोगे आप इसमें, तो डबल एच इसको रेड्यूस कर देता है किसमें, CHO में। नंबर ऑफ कार्बन तो ठीक है ना, 1 2 कार्बन, हाँ ठीक है, CHO में रेड्यूस कर देगा, दिस विल बी एल्डिहाइड। और जब आप यहाँ पर डबल एच डाला आपने तो ये हुआ, ठीक है। उसके बाद जब आप डाइल्यूट HCl डाल दोगे तो दिस इज एक्चुअली हाइड्रोलिसिस ऑफ योर एसिटल। तो जब ये हाइड्रोलिसिस होगा तो ये एल्डिहाइड बैक दे देता है, पता है ना आपको ये बात। ये H+ आता है इधर, ये H+ आता है इधर, फिर इसके या फिर इस तरह से, फिर ये बॉन्ड टूटता है ऐसे, ये बॉन्ड ऐसे टूटता है, ये बॉन्ड ऐसे टूटता है, फिर आपका एक जेमिनल डाइऑल बन जाता है जो कि पानी निकालकर फाइनली एल्डिहाइड दे देता है, लाइक दिस। तो ये एल्डिहाइड बन जाता है। अच्छा, बीच में इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स भी बनाने हैं। एक काम करता हूं, मैं एक एक करके ही बना देता हूं, वैसे भी एक ही क्वेश्चन है, वीडियो ज़्यादा बड़ा होगा नहीं, तो मैं एक काम करता हूं। ये बेटा डबल एच के साथ कुछ ऐसा बना है, ये देखो, दिस ऑक्सीजन ऑक्सीजन दिस, और फिर जब आपने इसमें डाइल्यूट HCl डाल दिया तो ये वाला पोर्शन हाइड्रोलाइज हुआ है, और वो भी एल्डिहाइड में कन्वर्ट हुआ, दिस एल्डिहाइड, एंड अलोंग विद दिस यहां भी C डबल बॉन्ड OH ये बना है। आफ्टर दिस NaBH4 डाला गया है, NaBH4 रेड्यूस करेगा इसे। सो NaBH4 जब आप डालेंगे ये रेड्यूस होगा, और रेड्यूस होगा किस में, ये भी अल्कोहल OH, और ये भी अल्कोहल OH, अल्कोहल अल्कोहल, एंड देन कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डाला गया है। ये डिहाइड्रेट करेगा, साइकिल बनेगा इधर से, देख लीजिए डिहाइड्रेशन बहुत आसानी से नजर आ रही है। ये H+ प्रोटोनेट होके निकल जाएगा, और ये ऑक्सीजन फिर ऐसा लोन पे दे देगा। सो व्हाट यू आर गेटिंग इज फाइनल प्रोडक्ट ये है, विथ 1 2 3 एंड एक ये 2 कार्बन इधर, फिर एक ये ऑक्सीजन एटम हुआ, और ये ऑक्सीजन ने इस कार्बन पे अटैक किया। देखो जोड़ना बहुत आराम से, ये ऑक्सीजन ने इधर अटैक किया, और ये बन गया आपका फाइनल प्रोडक्ट। तो ये हुआ सीक्वेंस नंबर 1, ठीक है, बिल्कुल क्लियर है। सीक्वेंस नंबर 2 की बात करते हैं। सीक्वेंस नंबर 2 ये है, इसको उठाते हैं, चलिए। सो यू हैव सीक्वेंस नंबर 2, यू हैव बेंजीन, डबल बॉन्ड देयर। अच्छा, एक कार्बन और है, 1 2 कार्बन के बाद डबल बॉन्ड है, ये 2 कार्बन के बाद डबल बॉन्ड है, और यहाँ नीचे है COOH डायरेक्ट, ओजोनोलिसिस करा के NaBH4 डाला है, COOH। अब एक काम करता हूँ, मैं ओजोनोलिसिस का ओजोनाइड नहीं बनाता, मैं 1 और 2 को साथ में कर देता हूँ। ओजोनाइड बनने के बाद फाइनली ये इधर से टूटेगा, इस पे कुछ नहीं होगा, और ये प्रोडक्ट आया आपका ऐसा ऐसा, एंड डबल बॉन्ड OH, एंड हियर यू हैव COOH. After this you have NaBH4 and concentrated sulfuric acid. So NaBH4 will reduce your aldehyde. बहुत सिंपल प्लेन फ्लैट रिएक्शंस हैं,
will reduce aldehyde but it will not touch this carboxylic acid. So NaBH4 कुछ ऐसा काम करने वाला है यहाँ पर। ये देखो, इसमें ऑप्शन पकड़ के आंसर कर सकते हो आप, ठीक है, ऑप्शन पकड़ो आंसर करो, हो जाएगा। मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ इसलिए टाइम लग रहा है, इतना बड़ा क्वेश्चन है नहीं है, आप ऑप्शन पकड़ के करेंगे हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर भी थोड़ा एक्सप्लेन कर देते हैं, क्योंकि अभी मैं यहाँ टेस्ट नहीं दे रहा हूँ कि मेरे को समय पे करना है, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। दिस एंड COOH लाइक दिस। और जब बेटा इसमें आप कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डालोगे तो देखो क्या होगा। आसानी से समझ आ रहा है कि ये प्रोटोनेट होता है, एक एसाइल कैटायन बन जाता है, और फिर ये ऑक्सीजन ऐसे अटैक करता है, ये ऑक्सीजन ऐसे अटैक करता है इधर। तो बनने वाली चीज है ये बेंजीन, एक कार्बन, फिर ये दो कार्बन, फिर ऑक्सीजन का अटैक इधर, ये ऑक्सीजन का अटैक होगा इधर, एंड दिस विल बी CO कनेक्टेड लाइक दिस। तो ये कुछ ऐसा फाइनल प्रोडक्ट बनेगा, ये कुछ ऐसा फाइनल प्रोडक्ट बनेगा। थोड़ा बहुत आप इधर भी देखते जाइए, ये देखो ये वाला दिख रहा है, ये कहीं आएगा फाइनल प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये हुए 2 3 4 हैं। थर्ड देखते हैं, थर्ड देखते हैं। थर्ड वन इज लाइक दिस, बेंजीन, और यहां पर बेंजाइलिक पोजीशन पे Cl है, देन COOMe, बेंजाइलिक पोजीशन पे Cl है, देन इट इज COOMe। रिएक्शन कराया गया है पहले KCN के साथ, फिर हाइड्रोलाइज किया गया है, हीट किया गया है। तो KCN के साथ बेटा नॉर्मल एक SN2 रिएक्शन हो जाएगा, साइनाइड यहां अटैक करके Cl को बाहर करेगा। इसमें कभी एस्टर वेस्टर में KCN ऐड नहीं होता है, माइंड इट। सो ये तुम्हारा एक कार्बन है, उसमें एक CN जुड़ना चाहिए लाइक दिस, और फिर ये तुम्हारे पास है COOCH3। जब आप इसका एसिडिक हाइड्रोलिसिस करोगे, माइंड इट, ये एस्टर है और ये साइनाइड है, दोनों ही हाइड्रोलाइज हो सकते हैं, और हाइड्रोलाइज होके ये भी कार्बोक्सिलिक बनाएगा और वो भी कार्बोक्सिलिक बनाएगा। सो दिस विल बी दिस COOH, ये भी कार्बोक्सिलिक, एंड देन यहां पर भी COOH। बुरा नहीं है क्वेश्चन, ठीक है, खैर इजी है बट बुरा नहीं है, ठीक है। COOH ये हो गया ऐसा, एंड देन आफ्टर आपके पास है कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, यही है ना, ये बीच में कुछ और था, अच्छा LiLH4 है, पहले LiLH4 है, फिर कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड है। तो जब आप LiLH4 यहां पर डालेंगे तो ये दोनों ही कार्बोक्सिलिक एसिड रेड्यूस हो जाएंगे टू एल्कोहल्स, एक कार्बन, दो कार्बन एंड OH, और यहां पर एक कार्बन और ये OH। सिमिलर प्रोडक्ट बन जाएगा जब आप कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड इसमें डालेंगे। अगेन यू विल गेट दिस प्रोटोनेटेड, ये रिमूव्ड और ये इधर अटैक। तो फाइनल प्रोडक्ट क्या बन रहा है, बेंजीन, एक कार्बन दो कार्बन, एक कार्बन दो कार्बन, फिर ऑक्सीजन अटैक किया कार्बन पे और ये जुड़ गया, ये फाइनल प्रोडक्ट। पहले वाले में भी शायद ऐसा ही बना था कुछ, पहले वाले में देखो पहला सीक्वेंस जो था हमारा, ये था पहला सीक्वेंस, ऐसा ही कुछ बना था, बिल्कुल वही सेम चीज यहाँ भी बनी है, अच्छी बात है। ये हो गए 3, अब आ जाइए चौथे में, फोर्थ, ये छोटा है तुरंत हो जाएगा। COOMe और CH2COOMe दोनों तरफ एस्टर है, LiLH4 एस्टर को रिड्यूस करता है क्या, बिल्कुल, कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव सबको करता है वो। तो ऊपर बना हुआ है COOMe, नीचे है CH2COOMe, COOMe, and here you have CH2COOMe। एंड जब आप इसमें LiLH4 डालेंगे, जब आप इसमें LiLH4 डालेंगे, देखो ये भी कार्बोक्सिलिक में कन्वर्ट होगा, देखो पहले ये कार्बोक्सिलिक में कन्वर्ट होगा, कार्बोक्सिलिक में कन्वर्ट हो, सॉरी कार्बोक्सिलिक में क्यों कन्वर्ट होगा, मैं क्या कह रहा हूं, कार्बोक्सिलिक भी तो रिड्यूस हो जाता था फाइनली अल्कोहल में, तो ये भी फाइनली अल्कोहल में, ये भी फाइनली अल्कोहल में, पूरा फाइनली अल्कोहल में ये भी कन्वर्ट हो जाएंगे। तो भाई ये बनेगा तुम्हारा CH2OH और ये बनेगा तुम्हारा CH2C H2OH लाइक दिस, और फिर कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डाला गया। सिमिलर है यार, एक ही चीज रिपीट हो रहा है इसलिए मजा नहीं आ रहा है सवाल में।
एक ही चीज रिपीट होता जा रहा है। H+ लगाकर निकाल देंगे, ये ऑक्सीजन यहाँ जोड़ देंगे, बनने वाली चीज है कुछ यूं, यहां पर एक कार्बन, नीचे एक कार्बन, दो कार्बन, फिर ऑक्सीजन के साथ कनेक्शन। देखा जाए तो जो सेम पीछे बना था वही है, उसी को उल्टा कर दिया है, क्या फर्क पड़ता है। तो ये आपके प्रोडक्ट्स हैं। ऑप्शंस मिला लें, ऑप्शंस मिला लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17th, तो 17th कोई एक करेक्ट आंसर आएगा, ऑल्दो मैंने बना दिए हैं सब, अब मैं एक एक को चेक नहीं करूंगा। इसका करेक्ट आंसर जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है वो है, करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है, एक बार चेक कर लेते हैं। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है इसका, 2PSU। अब आप ऊपर से मिला लीजिएगा यार, 2PSU, 2 P बना था इसमें, हाँ बना था ये एल्डिहाइड, 2PSU, S बना था इसमें, एल्डिहाइड रिड्यूस हुआ था ना, हाँ हुआ था। U U U U फाइनली एस्टर बना था इसमें, ये सेकेंड वाले में चेक करो, यही तो बना था सेकेंड वाले सीक्वेंस में। कहाँ गया सेकेंड वाला, ये थर्ड वाला था, ये सेकेंड वाला सीक्वेंस, फाइनली एस्टर बना था। तो ये बीच में ये भी बना था, ये भी बना था, एस्टर बना था, ये हो गया 2PSU, PSU डन, ठीक है, करेक्ट है। अब आते हैं लास्ट वाले का आंसर जो दिया हुआ है, वो दिया हुआ है ऑप्शन डी। मैच कर लेते हैं, ऑप्शन डी मतलब 4QR, 4QR, 4Q, Q Q Q, दिस इज Q, बिल्कुल किया हमने अभी, दोनों अल्कोहल में कन्वर्ट हुए, एंड देन R, ये आपका जो हर क्वेश्चन में बन रहा था सेम वही एक साइक्लिक एथर सा बन गया है। सो 4QR इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस वन। अब 3SR और ये सब गलत ही होंगे, आप देख लो, एक रैंडमली चेक कर लो, 3TU, चलो एक रैंडमली चेक कर लेते हैं, 3TU, 3T, T, T बना है इसमें, CN लगा था, उसके बाद फिर ये COH हो गया था, COH, हाँ T तो ठीक है। U बना था क्या इसमें, 3TU, U बना था इसमें ना, U नहीं बन पाया था क्योंकि ये तुरंत रिड्यूस कर दिया गया था ना, ये तो बस एक ही में बना था, तो ठीक है, बाकी सब गलत है। करेक्ट आंसर इज दिस इज C and here 4QR option T. So this was the end of our JEE Advanced 2019 paper, and in the next lecture we'll be coming up with JEE Advanced 2020 पेपर 1। अच्छा पेपर था 2020, आप देखेंगे 2019 के कंपैरेटिव काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। वो पेपर अच्छा था टफनेस के हिसाब से, 21 भी ठीक था, ठीक है। तो अब जो है थोड़े और आपके रीसेंट टाइम्स के पेपर सॉल्व करेंगे 2020 से 2023 तक। होप यू आर लाइकिंग दी आवर PYQ सीरीज, जो एक्सप्लेनेशंस हैं अगर आप देखेंगे तो आपको पसंद आ रहे होंगे। और अगर आप चाहते हैं कि रियल JEE एडवांस कंटेंट आपको और डिलीवर हो तो थोड़ा सा ग्रो करने में मदद करिए, जितने ग्रुप्स हो सकें आपके पास। अगर आपको पसंद आ रही है चीज़ें, आपको लग रहा है कि जेन्युइनली यार सामने वाला सच में केमिस्ट्री को एक अच्छे लेवल पे पढ़ा रहा है जो आपको ज़रूरत है, तो आप रिकमेंड ज़रूर करो। अगर आप सीनियर हैं तो अपने जूनियर्स को ज़रूर रिकमेंड करो। ऐप के बारे में बताइए जहाँ पर आप कोर्सेज ले सकते हैं और बहुत अच्छे से अपनी JEE की प्रिपरेशन कर सकते हैं। मैं बिल्कुल कहूँगा रिकमेंड ज़रूर करो, ठीक है। बात को अपने तक मत दबाओ कि ठीक है यार हम पढ़ लेते हैं। मैक्सिमम बच्चों का कमेंट यही देखता हूँ मैं कि सर हम पढ़ लेते हैं, बाकियों को बताएंगे तो कंपटीशन बढ़ जाएगा। ऐसे कमेंट मत किया करो यार, थोड़ा बता दो क्या दिक्कत है, ठीक है। आप समझो, बता दो, रिकमेंड करो और शेयर करो जितने भी ग्रुप्स में आप कर सकते हैं, ठीक। थैंक्स फॉर वॉचिंग।